आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वेदों के बारे में। ठीक है, तो वेद जो होता है, सबसे पहले जानिए कि वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है। वेद कितना प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। वेद कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो पहला जो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद जो बोलेगा तो ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कितना प्रकार का होता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, वेद कितना प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो सबसे बाद का वेद जो होता है तो अथर्ववेद होता है, और सबसे पुराना वेद जो होता है तो क्या है? ऋग्वेद है। आज हम इसी ऋग्वेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लिख देते हैं ऋग्वेद। ये क्या हो गया? ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, तो सबसे पहला नंबर में हम क्या बोले थे कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, यह सबसे प्राचीन वेद है। हम एक नंबर में लिख सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है ना, सबसे क्या है? प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। उसके बाद क्या है? इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि ब्रह्मा लिपि है। किस लिपि की है? तो ब्रह्मा लिपि की। किस लिपि की है? तो ब्रह्मा लिपि की। ठीक है ना, किस लिपि में है ये? ब्रह्मा लिपि में। किस लिपि में है? तो ब्रह्मा लिपि में। और ऋग्वेद को लिखा जो गया है तो आसान आपको भी मालूम होगा, संस्कृत भाषा। ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद को लिखा किस भाषा में गया है? तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। स्टार्टिंग से बोलते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि ब्रह्मी लिपि। ऋग्वेद को किस भाषा में लिया गया है? लिखा गया है तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में टोटल जो है ना 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। पूछेगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है ऋग्वेद के बाद सूक्त आता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सूक्त। ऋग्वेद में जो सूक्त है इसकी संख्या 1028 है। ऋग्वेद में सूक्त कितना है? तो 1028। 1028 ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028। इसके बाद आता है ऋचा। इसके बाद क्या? हाँ, एक चीज और, ये जो 1028 सूक्त है इसमें जो है 1011 सूक्त जो है पुराना है। 1011 सूक्त क्या है? पुराना है। 1011 सूक्त क्या है? पुराना है। 1011 सूक्त क्या है? पुराना है। और 11 सूक्त जो है, 11 सूक्त क्या है? नया है। 11 सूक्त क्या है? नया है। 11 सूक्त क्या है? नया है। 10 से 11 सूक्त पुराना है और 11 सूक्त क्या? नया है। ठीक है ना। और ये जो 11 सूक्त है इसको बाल खिल्ले कहा जाता है। इसको क्या कहता है? बाल खिल। बाल, इस नया 11 सूक्त को क्या कहता है? बाल खिल। बाल खिल्ले। देख लीजिए, ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। सूक्त कितना है? 1028। 1028 सूक्त में एक 1011 सूक्त क्या है? 1017 सूक्त जो है पुराना है, और 11 सूक्त जो है इसमें नया है, जिसको बाल खिल्ले कहा गया। क्या कहा गया? बोलेगा बाल खिल्ले। कितने बाल खिल्ले सूक्त की संख्या कितनी है? तो 11 है। क्लियर। इसके बाद आता है ऋचा। क्या आता है? ऋचा, ऋचाएं। ऋचा बोल सकते हैं, या आप इसको श्लोक बोल सकते हैं, या आप इसको मंत्र भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या कह सकते हैं? मंत्र। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, इसमें जो है ऋचा, श्लोक या मंत्र जो है 10,462 है। कितना है? 10,462। ये कोमा है। ठीक है ना। ऋचा, श्लोक या मंत्र कितना है? 10,462 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो ऋचा, ऋग्वेद में जो ऋग्वेदिक काल में जो ऋचा, श्लोक या मंत्र जो पुरोहित पढ़ते थे, जिसको पढ़ते थे, उसको क्या कहा जाता है? तो होत कहा जाता है। और किसी किसी किताब में होत्र भी लिखा जाता है, होता कहा जाता है, या होत्र। ठीक है ना। तो ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है, जैसे हम पुरोहित, ऋग्वेद में जो पुरोहित था, पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता या होत्र। होता या होत्र।
पूछेगा कि ऋग्वेद में पुरोहित को, ऋग्वेदिक काल में पुरोहित को यानी पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो होता या होत्र। ऋग्वेदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था, तो होता या होत्र। ऋग्वेदिक काल में कितने मंडल थे, तो 10 मंडल। ऋग्वेदिक काल में कितने सूक्त थे, 1028। 1028 सूक्त में 17 सूक्त जो था तो पुराना था, और 11 सूक्त जो है नया है, जिसको क्या कहा जाता है, बाल खिल्ले कहा जाता है। जिसको क्या कहता है, बाल खिल्ले कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब इसमें मंडल देख लीजिए। इसमें 10 मंडल है, लेकिन 10 मंडल में 10 मंडल इंपोर्टेंट नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखेंगे तो जो मंडल हम लिखा रहे हैं वो इंपोर्टेंट है ना, और कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो देते तीसरा मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ठीक है, थर्ड मंडल, उसके बाद फिर फोर्थ मंडल, ये इंपोर्टेंट मंडल है। ठीक है, उसके बाद फिर सेवंथ मंडल, और फिर 9th मंडल, और फिर क्या है, 10th मंडल। ठीक है, ये सब जो मंडल है ये सब इंपोर्टेंट मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, तो गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है, किसका उल्लेख किया गया है, तो गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को किसने लिखा, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र को किसने लिखा, तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, रचायता। चौथा ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि, ठीक है ना, कृषि के बारे में वर्णन किया गया, उल्लेख है। ऋग्वेद के चौथा मंडल में कृषि के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के चौथा मंडल में किसके बारे में उल्लेख किया गया, कृषि के बारे में उल्लेख किया गया। और इसके बारे में बताया किसने है, लिखा किसने है, तो वामदेव ने। किसने लिखा है, तो वामदेव ने। किसने लिखा है ना, किसने लिखा है, तो वामदेव ने। ऋग्वेद के चौथा मंडल में किसका उल्लेख किया गया, तो कृषि का। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र किया है ना, और गायत्री मंत्र को लिखा किसने, विश्वामित्र ने। ठीक है ना। उसके बाद क्या, ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है तो 10 राजाओं के युद्ध को बताया गया। कितना, 10 राजाओं के युद्ध को। ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है 10 राजाओं के युद्ध को बताया गया है। ठीक है, और ये जो 10 राजाओं का युद्ध है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसके बारे में बताया गया, तो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया है। इसको बताया किसने, तो वशिष्ठ ने। किसने बताया है, वशिष्ठ ने। कहते कि इसको किसने बताया है, तो वशिष्ठ ने लिखा है। किसने लिखा है, वशिष्ठ ने। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया, तो देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो देवता सोम का उल्लेख है। और इसके है ना, देवता सोम के लिए जो 144 सूक्त जो है समर्पित है। देवता सोम के लिए कितना सूक्त समर्पित है, तो 144 सूक्त समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, हाँ, पुरुष सूक्त, पहले नदी सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त या कोमा पुरुष सूक्त या विवाह सूक्त का उल्लेख है। ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त, पुरुष सूक्त या विवाह सूक्त का उल्लेख है। ये पांचों जो है 1 2 3 4 5 ये 5 मंडल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना। एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद लिपि ब्रह्मा लिपि। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने सूक्त, 10 है ना, 1028 सूक्त। और 1028 सूक्त में 1017 सूक्त जो है पुराना है, और 11 सूक्त जो है नया है। जो नया सूक्त होता है, जो नया सूक्त है
है ना, जो नया सूक्त है इसको बाल खिल्ले कहा गया है। और ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है, तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में ऋचाएं जो है 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ऋग्वेदिक काल में क्या कहलाते थे, पुरोहित को क्या कहते थे, होता या होत्र कहते थे। बहुत सी किताब में होता लिखा होता है या बहुत सी किताब में होत्र लिखा होता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो इंपोर्टेंट मंडल है वो है 3rd, 4th, 7th, 9th और 10th। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है ना। गायत्री मंत्र लिखा किसने है, रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र है ना। ऋग्वेद के चौथे मंडल का किसका उल्लेख है, तो कृषि का, इसके रचयिता कौन है, तो वामदेव। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध, और इसको रचयिता कौन है, तो वशिष्ठ। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है, देवता है ना, देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ पे सोम नहीं दिए थे क्या, देवता सोम होगा यहाँ पे, ठीक है, देवता सोम का उल्लेख किया गया। ठीक है, और इस पे सोम को कितना सूक्त समर्पित है, तो 144 सूक्त है। ठीक है ना। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और विवाह सूक्त, और क्या है, विवाह सूक्त का उल्लेख। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज में गौर से देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल को अलग अलग आदमी लिखा है ना। ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है, और 10 मंडल को क्या है, अलग अलग आदमी लिखा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है ना, मंडल कहा जाता है, संकलन कहा जाता है। क्या कहता है, संकलन कहा जाता है। क्लियर, इसको आप नोट कीजिए। हो गया। देखिए ऋग्वेद में जो है 2 से लेकर 7 तक, ऋग्वेद में जो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है, ऋग्वेद में 2 से 7 तक का जो मंडल है, ये पुराना मंडल है। ये क्या है, प्राचीन मंडल, या पुराना मंडल कह सकते हैं, प्राचीन मंडल है। ठीक है ना, ये सबसे पुराना मंडल है। 2 से लेकर 7 तक का जो ऋग्वेद में मंडल है वो प्राचीन मंडल है। और एक ऋग्वेद का 1वां मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों जो है, ये दोनों मंडल को बाद में जोड़ा गया। ठीक है ना, ये दोनों मंडल को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये दोनों मंडल को किसका जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 2 से 7 तक का जो मंडल है प्राचीन मंडल है, और 1 से 10 मंडल को जो क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया। अब इसको नोट कीजिए।